जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हम बाबा के सामने जाकर क्या बोले, कैसे प्रार्थना करें। हमें कुछ समझ ही नहीं आता। पता है, जब आप दुखी होंगे, उनके सामने जाएंगे तो खुद ब खुद आपके शब्द निकलेंगे, आँखों से आंसू निकलेंगे। बस बाबा के सामने सब कुछ बोल दो। अगर आप कुछ बोल भी नहीं पाए तो बाबा आपकी आँखों से निकले हुए आंसुओं को जान लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे तो उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन एक बार खुद से भी बोलो, फिर देखना आप कितना हल्का महसूस करोगे, जैसे आपने बहुत समय से बहुत बोझ उठा रखा था, अब आपने वो बोझ फेंक दिया हो। इतना हल्का महसूस करोगे कि मानो जैसे तुम हवा में उड़ रहे हो। बाबा के सामने सब कुछ बोलकर, ऐसा सोचकर कि बाबा हमें सुन रहे हैं और हमारे सामने बैठे हैं, उस वक्त जो आपने बोल दिया ना, तो उसकी तो एक अलग ही फीलिंग होगी। आपको पता है ये कैसे होगा? आप जानते हैं कि कहा जाता है ना कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान के घर जाना चाहिए। वैसे तो ऐसे बहुत कम इंसान होंगे जिसका मन एकदम शुद्ध होगा या फिर उनका मन सच्चा होगा। सॉरी अगर आपको मेरी इस बात पर गुस्सा आए, लेकिन यही सच्चाई है। आप जैसे भी हो वैसे ही उनके दरबार में जाइए। आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पर जाएं और उनके सामने अपने गुनाह कबूल करें और कह दें अपने भगवान से, अपने साईं से कि मैं गुनहगार हूँ, बहुत पाप किए हैं मैंने, लेकिन जो भी हूँ बस तेरा हूँ, तेरा बच्चा हूँ, तेरा दास हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पाया है तो सिर्फ आपको पाया है। इस बात का मुझे फ़क्र है कि मुझ जैसे को आप मिले। मैं पाप कर्म करके आपकी शरण में आया हूँ बाबा, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। लोगों से सुना है कि आप सबको माफ़ कर देते हैं, सबके अपराध माफ़ कर देते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के। इसीलिए हे दया के सागर, अपने प्यार, अपनी कृपा की एक बूंद मेरी झोली में भी डाल दो। हमारे दुखों का भी अंत हो जाए। हे साईं पिता, हमारे मन की व्याकुलता को तुमसे अधिक भला कौन जानता है। मैं तो इस चंचल मन के जाल में फंस गई हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं इस मन के बहकावे में आ गई हूँ। इस पर मेरा जोर नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे आपकी आराधना करूं, कैसे पूजा करूं। आपके सिवा मेरा कौन है। अगर आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, तन्हा हो जाऊंगी। आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई रिश्ता, कोई नाता हमारा अपना नहीं है। सिर्फ आप ही हो जो हमारे हर दुख में, हमारे हर सुख में हमारे साथ रहते हैं। आपसे विनती करती हूँ कि हे साईं पिता, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, हमें नेक रास्ते पर चलने की हमेशा हिम्मत, हमें नेक रास्ते पर चलने की हिम्मत देना। बाबा तो उन लोगों की बात भी समझ जाते हैं जो बोल नहीं सकते, तो हम तो फिर भी बोल सकते हैं ना। तो बाबा से खुलकर कहें, जो भी कहना हो, बाबा आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। बाबा अपने भक्तों की नहीं सुनेंगे तो और किन की सुनेंगे। बस यही याद रखिए कि बाबा हर पल आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
और आपको अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो जल्दी से उसे सही राह दिखाएं और सही राह पर चलें। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी को हमेशा नेक रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। और बाबा हमेशा सबका भला ही करना। हम नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। मानते हैं कि हमें दुख क्यों मिल रहे हैं और इसके पीछे हमारे ही कर्मों का, इसके पीछे वजह हमारे कर्मों की ही होगी। हम जे जान तो लेते हैं लेकिन मान नहीं पाते। तो आप अपना आशीर्वाद हम पर रखिएगा ताकि हम अपने खुद की गलतियों को देख सकें, उसे रियलाइज़ कर सकें और रियलाइज़ करके उन्हें सही कर सकें। बाबा जो भी करते हैं ना, और साईं भक्तों, बाबा जो भी करते हैं ना हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। अच्छा ही क्या, हमारे लिए वो बेहतरीन होता है। जब वो वक्त आता है तो हमें पता चलता है कि हम मांग क्या रहे थे और हमें मिला क्या। और इतनी खुशी होती है तब जब वो चीज़ हमें मिल जाती है। इसी बात के लिए बाबा ने कहा है, श्रद्धा और सबूरी, हमेशा सबूरी बनाए रखिए। जब सबूरी का फल आपको मिलेगा ना, तो उस वक्त आप बाबा को कुछ भी नहीं कह पाएंगे सिवाय उन्हें निहारने के लिए। मन ही मन बहुत सारी बातें चलेंगे लेकिन शब्द जुबान तक आ ही नहीं पाएंगे। हमारे बाबा हमारी जान है और हम भी अपने बाबा की जान है। बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, बेहद, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद भी बाबा हमें माफ़ कर देते हैं। तो हुआ ना जी प्यार, अनकंडीशनल लव। बस यही लव हमें भी बाबा से करना है। बस यही प्यार हमें भी बाबा से करना है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बस बाबा से प्रेम करना है, बाबा का थैंक यू करना है। आई नो इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट, बट हो जाता है और हमें ऐसा करना ही है। जिसे हम अनकंडीशनल लव करते हैं, जो कि एक इंसान होता है, जब वो हमें दुख देता है तब भी हम उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। सेम थिंग बाबा के साथ भी करनी है। तो फिर हम बाबा को क्यों छोड़ देते हैं, अपने भगवान को क्यों छोड़ देते हैं कि बाबा जी आप तो हमारी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, आप हमारा अच्छा करते नहीं, तो हम दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये तो गलत बात है। क्या हम उस इंसान को छोड़ देते हैं? मोस्टली आंसर होगा कि नहीं, नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो हमारा प्यार होता है ना। तो बस वही प्यार बाबा से करके देखिए, फिर देखना अनकंडीशनल थिंग्स कैसे मिलती है। चलिए जी, आज की वीडियो इसी पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।